स्टूडेंट्स, मैं माया शर्मा कुडोज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। वर्णों से बने हुए सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ शब्द। गुब्बारा, अनार, गेंद, बाजार, ये सब सार्थक शब्द हैं। जैसे गुब्बारे का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ग प्लस उ, ब प्लस आ, र प्लस आ, गुब्बारा। अ प्लस न प्लस आ, ना। र प्लस अ, अनार। ग प्लस अ प्लस अंग प्लस द प्लस अ, गेंद। देखो, मैंने आपको बताया था बच्चों कि वर्ण कभी भी, व्यंजन जो होते हैं वो कभी भी स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। वर्ण अधूरे होते हैं जब उनमें स्वर आकर मिलता है, जब वो पूरे होते हैं। जैसे आपने अभी देखा, गेंद। गेंद में ग आधा है, इसमें ए मिलता है तो बनता है गे। फिर अंग मिलता है तो बनता है गे। द आधा है, इसमें अ आकर मिलता है तो बनता है द, तो मिलाकर बना गेंद। तो ऐसे ही व्यंजनों को स्वर की सहायता से बोला जाता है। प्रभात में देखेंगे, प प्लस र प्लस अ प्लस भ प्लस आ, त प्लस अ, प्रभात। इस तरह वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्द को 3 आधार पर बांटा गया है। शब्द के 3 आधार हैं: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी, अविकारी। आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर पहला भेद, तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, घृत, सर्प, दधि आदि। तद्भव शब्द वे शब्द जो संज्ञा के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे दही, गांव, घी, सांप। देशज शब्द देशज अर्थात देश से उत्पन्न, देश प्लस ज यानी देश में जन्म लेने वाले, देश में उत्पन्न होने वाले। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी, डिब्बा, लोटा, पगड़ी, तवा, चिमटा, गाड़ी, जूता, पैसा आदि। उत्पत्ति के आधार पर चौथा भेद होता है विदेशी शब्द। दूसरे शब्द देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, बंदूक, वकील, रुमाल, तौलिया, स्कूल, अस्पताल, पेन आदि। विदेशी भाषाओं में कई भाषाएं शामिल हैं, जिनमें उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, इस तरीके की भाषाएं सब विदेशी शब्द आए हैं। बनावट के आधार पर शब्द का पहला भेद है रूढ़।
ये वो शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि इनके टुकड़े करें तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता। जैसे घर, जल, फूल, सड़क आदि। यदि घर के दो टुकड़े किए जाएं, घ प्लस र, तो घ और र का कोई अर्थ नहीं है। जब इनको आपस में मिला दिया जाता है तभी वो सार्थक शब्द घर बनता है। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों का दूसरा भेद है यौगिक शब्द। ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। रसोई प्लस घर, रसोई घर। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। देश प्लस भक्त, देशभक्त। इस तरीके से ये शब्द जब इनका विच्छेद किया गया है, टुकड़े किए गए हैं, तो दोनों टुकड़ों के भी सार्थक अर्थ निकल रहे हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो विद्या भी एक अर्थ है और आलय भी अर्थ है। आलय का अर्थ घर होता है, विद्या का मतलब शिक्षा होता है। तो दोनों ही समूह का अर्थ निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों टुकड़ों का अर्थ वही निकलेगा जो पूरे समूह का अर्थ निकलता है। जैसे देशभक्त, देश प्लस भक्त। देश का अर्थ मतलब भी निकलता है और भक्त का मतलब भी निकलता है, और दोनों को मिलाएं तो देशभक्त बनता है। और देशभक्त का मतलब भी देश से प्रेम करने वाला, देश के लिए भक्ति रखने वाला होता है। और देश का मतलब देश, और भगत का मतलब प्रेम रखने वाला, भक्ति करने वाला। बनावट के आधार पर योग रूढ़ शब्द तीसरा भेद है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ नहीं निकलता, अर्थात कोई एक विशेष ही अर्थ निकलता है। जो दिया होता है उससे हटकर अर्थ निकलने पर वो योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे पंख प्लस ज, कीचड़ में जन्मा हुआ, अर्थात कमल। जल प्लस ज, जलज, जल में पैदा हुआ, अर्थात कमल। नील प्लस कंठ, जिसका कंठ नीला है या नीले कंठ वाले, अर्थात शिव। ऐसे ही कई और भी उदाहरण हैं। जैसे चतुरानन, चतुर प्लस आनन, चार मुख वाला, अर्थात ब्रह्मा। दश प्लस आनन, 10 मुख वाला, अर्थात रावण। ये सब योग रूढ़ शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों का पहला भेद होता है विकारी शब्द। इनके जो रूप होते हैं उनमें लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर दूसरा शब्द होता है अविकारी शब्द। इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी शब्द होते हैं। आइए देखते हैं आज हमने पाठ में क्या सीखा, जानेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। बनावट के आधार पर भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने शब्द विचार को अच्छे से समझ लिया होगा। इसी आशा के साथ घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।